Welcome back to Success on Twitter. I'm presenting you myself, Mr. Ganesh Gulabsalte. सो यहाँ हम देखेंगे कि 2000 के ऊपर के ट्रांजेक्शन पर कोई चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा. सो यूपीआई से जुड़ी जो कन्फ्यूजन है, अभी रिसेंट न्यूज़ आई है कि 2000 के ऊपर के ट्रांजेक्शन्स पे चार्ज लगने वाला है. सो उसके रिगार्डिंग हम थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपका दूर करेंगे. एनपीसीआई यानी कि क्या होता है कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक बॉडी है जो डिसाइड करती है कि आपके बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स के रिगार्डिंग जो भी रहेंगे चार्जेस वगैरह को बारे में ये डिसाइड करती है. सो एनपीसीआई द्वारा संचालित यूपीआई जो हम पेमेंट करते हैं, यूपीआई आईडी जो हम यूज़ करते हैं, सो यूनिक पेमेंट आइडेंटिफिकेशन आईडी जिसे हम कहते हैं, कि सब ये यूपीआई में समय समय पर बदलाव होते रहते हैं. सो इसी कड़ी में एनपीसीआई ने एक नया फैसला लिया है कि 1 अप्रैल से 2000 से ज़्यादा जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट हो गए, यानी कि वॉलेट और कार्ड से जो भी पेमेंट किए जाएंगे उस पर मर्चेंट को 1% मतलब 1.1% का इंटरचेंज चार्ज लगेगा मर्चेंट को. तो इसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूजन कस्टमर का ये था कि क्या कस्टमर को भी इसमें चार्ज लगेगा क्या. सो इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे कस्टमर को कोई चार्ज नहीं लगने वाला है. सो मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर लागू होगा चार्ज. इस खबर के सामने आते ही लोगों के बीच एक बात फैलने लगी थी कि 2000 से ज़्यादा पेमेंट जो भी करेंगे यूपीआई थ्रू उनको चार्ज लगेगा. हालांकि ये सारी भ्रम है, कस्टमर को कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है. सो एनपीसीआई ने सर्कुलर जारी करते हुए बताया है कि यह चार्ज मर्चेंट ट्रांजेक्शन्स पर है. जैसे हम प्रीवियसली एग्जांपल के तौर पे बता, तो आप किसी शॉप में कपड़े खरीदने के लिए गए हो, वहाँ पे 10,000 की आपने शॉपिंग की, तो मर्चेंट क्या बोलता था आपको, अरे मेरे को 2.5% का चार्ज लगता है, तो मैं 25 रुपये एक्स्ट्रा आपसे लेने वाला हूँ इस ट्रांजेक्शन की, अभी 250 रुपये जो भी एक्स्ट्रा है मैं आपसे लेने वाला हूँ. सो ये पहले मर्चेंट ऐसे करते थे, लेकिन हालांकि ये कस्टमर को चार्ज नहीं है. ये चार्ज तो मर्चेंट के द्वारा ही बियर करना चाहिए. मर्चेंट नहीं इस चार्ज का जो है पूरा क्या ना भुगतान करना चाहिए. सो आम लोगों को ये जो है यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई चार्ज वसूला नहीं जाएगा. जो भी चार्ज है यूपीआई की गवर्निंग बॉडी एनपीसीआई ने बताया है कि इंटरचेंज चार्ज पीपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर लागू होगा. यहाँ कस्टमर को कोई चार्ज देना नहीं होगा. सो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी पीपीआई क्या है, व्हाट इज़ दैट. सो पीपीआई से तात्पर्य प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी कि इसका ये फुल फॉर्म है. ये एक डिजिटल पेमेंट मेथड का प्रकार है. इसमें यूजर्स वर्चुअल वैलेट, गिफ्ट कार्ड या प्रीपेड क्रेडिट कार्ड आदि से खरीदारी करती है. जैसे कि आपने फ्लिपकार्ट से खरीदी कर रहे हो, तो फ्लिपकार्ट का कोई गिफ्ट कार्ड होता है, जैसे 5,000 का समझ लो गिफ्ट कार्ड आपको फ्लिपकार्ट की तरफ से मिल रहा है. तो वो फ्लिपकार्ट क्या करेगा, फिर वो गिफ्ट कार्ड आपको आपके फ्लिपकार्ट की वैलेट में देगा, वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं देगा. तो उसको बोलते हैं प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट. वैसे ही अगर पेटीएम आप यूज़ कर रहे हो, तो पेटीएम का तो अपना खुद का बैंक भी है और पेटीएम का वैलेट भी है. तो वॉलेट में आप पेमेंट डाल रहे हैं तो वो होगा प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट. तो वॉलेट से डायरेक्ट पेमेंट अगर आप कहीं पे शॉपिंग करने गए और वहाँ पे पे किया, तो वो अगर 2000 से ऊपर जाता है तो आपको कोई चार्ज लगेगा नहीं. वो मर्चेंट जहाँ पे आप शॉपिंग कर रहे हो वो मर्चेंट पे वो चार्ज लगेगा. सो उसमें और कुछ वैलेट्स भी, अमेजॉन पे वैलेट्स है. सो ये सभी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी पीपीआई के अंतर्गत आते हैं. सो मर्चेंट पे ट्रांजेक्शन पे हो गए. नॉन बैंकिंग संस्थाओं द्वारा जारी किया जाता है ये पीपीआई. सो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस जो भी रहेंगे ये पीपीआई को मतलब ऑथराइज करते हैं. सो कैसे वसूला जाएगा चार्ज, कि एनपीसीआई के फैसले के बाद वॉलेट कंपनियों को 1.1% का इंटरचेंज भुगतान करना पड़ेगा. जब भी वॉलेट में 2000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन होगी, यहाँ कस्टमर को कोई 1 रुपये का भी भुगतान नहीं करना होगा. सो एनपीसीआई का यह फैसला आपको प्रभावित नहीं करेगा. यह इंटरचेंज फीस वॉलेट पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर से जुड़ी है. कार्ड से पेमेंट करने पर जिस तरह मर्चेंट के बीच ट्रांजेक्शन करता है, ठीक उसी तरह यूपीआई के जरिए मर्चेंट ट्रांजेक्शन पर इंटरचेंज चार्ज कटेगा. कस्टमर को कोई चार्ज नहीं देना है. सो वेरी क्लियर अबाउट दिस. तो यूपीआई से बैंक में जो आप पैसे भरने पर भी चार्ज देना होगा क्या, जैसे कि हम किसी यूपीआई वॉलेट के जरिए अपने दोस्त को, फ्रेंड को बैंक में ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो यहाँ पे बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन पर जैसे कि आपने अपने बैंक से कर रहे हो उनके बैंक में, तो बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन करते हैं, तो ऐसे प्रकार में आपको किसी भी प्रकार की कोई फीस वसूली नहीं चाहिए. सो एनपीसीआई के मुताबिक यूपीआई के जरिए बैंक से लेन देन पर कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच.